Hello everybody, I hope all of you are doing good. I am Deepika from LearnoHub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आईसीएसई क्लास 7 मैथ्स का नेक्स्ट चैप्टर और चैप्टर है कंस्ट्रक्शंस। तो आप क्लास 6 में ऑलरेडी ये चैप्टर पढ़ चुके हो, तो उन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे आज हम इस चैप्टर में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब इस चैप्टर में जो हमारा फोकस है कंस्ट्रक्शंस में, वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स एंड ट्रायंगल्स। तो आज इस सेशन में जो हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज ऑल रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले एंगल्स की कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हमें एक ऐसा एंगल कंस्ट्रक्ट करना है विच इज कॉन्ग्रेंट, जिसका मतलब होता है इक्वल टू द गिवन एंगल। ठीक है, तो मान लो हमें ये एक ट्रायंगल, सॉरी नॉट ट्रायंगल बट ये एक एंगल गिवन है। ठीक है, तो ये है ए, दिस इज बी सी, सो दिस इज एंगल ए बी सी, ये हमें गिवन है। हमें बोला है कि बिल्कुल सेम साइज का एंगल आप बना के दिखाओ। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले रिकॉल, तो हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि एक रूलर और कंपास दो बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम कंस्ट्रक्शंस में यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी हम सेम वही चीजें यूज करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक कंपास लेंगे और कंपास को इस पॉइंट, उसकी जो टिप होती है उसको इस पॉइंट ए के ऊपर रखेंगे। ठीक है, उसको एक थोड़ा सा एंगल तक खोलेंगे। ठीक है, तो से दिस इज द टिप एंड दिस इज द पेंसिल, सो यू विल पुट दिस टिप एट पॉइंट ए और इसको थोड़ा सा ओपन कर लेंगे और इसके साथ पेंसिल अटैच्ड होगी। वो आपको पता ही है कंपास कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, एंड नाउ कट दिस ए सी एंड ए बी, ऐसे कट करेंगे। ठीक है, इसको मार्क कर देंगे x, इसको मार्क कर देंगे y, राइट? सिर्फ इतना करना है। अब क्या करेंगे, आप बोलेंगे कि ठीक है मैम ये तो कर दिया, अब क्या? अब बिना इस कंपास को हिलाते हुए इसको साइड में रखेंगे और स्केल लेंगे। स्केल से नाउ यू विल ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एंड नेम इट एज पी क्यू। ठीक है, तो पी क्यू लाइन सेगमेंट आपने बनाया। अब हमें क्या चाहिए कि जो एंगल ऊपर है ना, वो सेम एंगल हम इस पी क्यू लाइन सेगमेंट पे बना दें। कैसे बनेगा? तो वही सेम अपना कंपास उठाओ और उसको पी के ऊपर रखो, टिप को पी के ऊपर रखो और फिर उसको कुछ इस तरह इसको एक कट कर दो। दिस लाइन सेगमेंट पी क्यू, इसको ऐसे कट कर दो। ठीक है, ओके। लेकिन मैम अभी भी तो नहीं बना, बिल्कुल नहीं बना। अब क्या करेंगे, मार्क दिस पॉइंट एज से आर। ठीक है, अब आर के ऊपर कंपास की टिप रखेंगे और इसको यहां से कुछ ऐसे कट कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इस P को इस पॉइंट के साथ, इस पॉइंट से ले जाते हुए आगे हम इसको T तक एक्सटेंड कर देंगे। तो अब जब हम इन दोनों एंगल्स को मेजर करेंगे, सो दीज एंगल्स विल बी सेम। ठीक है, सिंपल है। तो मतलब कि जस्ट एक कंपास से हम ये सेम एंगल बना सकते हैं। अब हो सकता है कि एग्जाम में आपको कुछ ऐसा है कि आपको एक एंगल ऐसे ही ABC आपको बना के दिया है। अब आपको बोला जाए, उन्होंने वो मेजर करके रखा है, ऐसे वो 75 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अब आपको बोला कि सेम यही एंगल आप बना के दिखाओ। ठीक है, तो अब आपको क्योंकि कंस्ट्रक्शन करनी है, अब आप वहां पर मेजर करोगे और सेम अगर वो डी का यूज करके अगर आप बना दोगे, दैट विल नॉट वर्क, राइट? सो यू विल हैव टू यूज रूलर एंड कंपास एज मेंशन इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप अपने क्वेश्चन पेपर में उसको पहले ऐसे कट करोगे, देन यू विल कीप दैट कंपास असाइड। फिर एक
PQ लाइन सेगमेंट बनाओगे, उसको कुछ इस तरह कट करोगे, सेम रेडियस के साथ कट करोगे, देन पुट इट ऑन PR एंड नाउ कट इट लाइक दिस. सो से दिस इज Q नॉट S. ठीक है, ये S पॉइंट है. तो अब इस P से यही एक लाइन इस S से होते हुए हम T तक एक्सटेंड करेंगे एंड दीज टू एंगल्स विल बी द सेम एंगल्स. ठीक है, समझ आ गया. ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं जहां पर अब हम एक गिवन एंगल को बाइसेक्ट करेंगे. ठीक है, तो कैसे करेंगे? नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट. तो यहां पर भी क्योंकि हमें एक गिवन एंगल को बाइसेक्ट करना है, तो ठीक है, पहले तो एक गिवन एंगल बना लेते हैं. से दिस इज द एंगल, सो दिस पॉइंट इज A, दिस इज B एंड दिस इज C. ठीक है, तो ये ABC हमारा एक एंगल हो गया. अब हमें क्या करना है? हमें इसको बाइसेक्ट करना है. तो इसको बाइसेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम इस B को सेंटर मानकर कंपास को या कंपास के पॉइंट को यहाँ पर रखेंगे, इसको सेंटर मानेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ द कंपास एंड पेंसिल वी विल ड्रॉ दिस आर्क. ठीक है, अब क्या करेंगे? नेम इट एज D एंड E. तो ये वाला पॉइंट E है और ये वाला पॉइंट D है. अब जो हमने यहाँ पर लिया था एक जो एंगल लिया था, उस एंगल को आप थोड़ा सा बढ़ा भी कर सकते हो, आप सेम से भी ले सकते हो. तो आपको उसको D को सेंटर रखना है और यहाँ पर एक आर्क लगानी है. वैसे ही आपको E को सेंटर रखना है और फिर आपको यहाँ पर एक आर्क लगानी है. तो जब आप ये आर्क लगाओगे, सो मार्क दिस पॉइंट एज पॉइंट F और फाइनली आपको B और F को ऐसे ज्वाइन कर देना है. सो नाउ दिस इज हाउ वी बाइसेक्ट एन एंगल. ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर एंगल ABF. ठीक है, तो ABF इज इक्वल टू एंगल FBC. ठीक है, FBC एंड बोथ ऑफ देम आर हाफ द एंगल AB एंड C. क्लियर? ठीक है, तो आपको ये बात समझ आ गई. इट इज ऑल, दिस इज हाउ वी बाइसेक्ट एन एंगल. ये हमने शायद क्लास 6 में भी किया है, राइट? नहीं किया है तो अभी आपको समझ लेना है. किसी को भी समझना है थोड़ा सा रिवाइंड करके फिर से देखें. चलो आगे बढ़ते हैं. सो नाउ वी आर कमिंग ऑन टू द एंगल्स. तो अब हमें क्या करना है? हमें एक 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है. कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है. लेट्स डू इट. लेट इज कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. कैसे करेंगे? तो 60 डिग्री एंगल ड्रॉ करना बहुत ही सिंपल है. सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, दैट इज OA. ठीक है, अब इस लाइन सेगमेंट को O को सेंटर मानते हुए हम क्या करेंगे? हम अपनी जो हमारा कंपास है उसको एक एंगल पर खोलेंगे. वी विल कीप इट एट पॉइंट O. ठीक है, टिप को पॉइंट O पे रख के एक आर्क ऐसे कुछ ड्रॉ कर लेंगे. ठीक है, तो एक आर्क हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे एंड नाउ जो OA को कट करेगी. ठीक है, तो इस पॉइंट को हम D मान लेते हैं. अब सेम ही एंगल को लेते हुए हम D पॉइंट को सेंटर मानेंगे और उससे इस आर्क को कट करेंगे. नाउ से दिस इज पॉइंट F. ठीक है, अब सिंपली क्या करना है? सिंपली इस पॉइंट O को F पॉइंट से ज्वाइन करना है. ठीक है, सो से दिस पॉइंट इज, इसको ना भी मार्क करो तो भी चलेगा. सो से दिस पॉइंट इज B. ठीक है, सो दिस एंगल बिकम्स 60 डिग्री. सो वी कैन से दैट एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री. ठीक है, तो सिंपल क्या करना है? एक आर्क ड्रॉ करनी है और जहां पर वो लाइन सेगमेंट से टच कर रही है सेम एंगल की एक और आर्क ड्रॉ करनी है, उसी आर्क को कट करते हुए एंड देन सिंपली वी विल गेट द एंगल ऑफ हाउ मच? दैट इज 60 डिग्री एंगल. ठीक है, समझ आ गया. चलो नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट में हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है. तो आप बोलोगे कि मैम ये तो बिना कंपास के ही बन जाएगा, लेकिन हमें कंपास के साथ बनाना है. ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे बनाएंगे. अब हम 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे? बहुत ही सिंपल है. तो हम क्या करेंगे? एक लाइन सेगमेंट पहले ड्रॉ करेंगे एंड वी विल नेम इट एज OA. ठीक है, अब क्या करना है? अगेन O को सेंटर लेना है और एक आर्क ड्रॉ करनी है कुछ ऐसे.
ओके अब जब ये आर्क ऐसे ड्रॉ होगी, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मार्क कर देंगे। सो आई विल मार्क इट एज बी। अब यहां पर बी को सेंटर मानते हुए सेम रेडियाई, ये जो जिससे हमने ये बनाई है ना आर्क, सेम, हिलाना नहीं है कंपास को, बिल्कुल भी नहीं हिलाना है, ठीक है। उस एक कट यहां पर लगाएंगे, से दिस पॉइंट इज सी। अब C को सेंटर मानते हुए एक कट यहां पर लगाएंगे सेम रेडियस से, ठीक है, एंड से दिस इज D। अब क्या करेंगे, अब आप बोलोगे कि मैम ये तो 60 है, ऐसे तो हम 60 बनाते हैं, ठीक है, अब यहां पर भी लगा दिया तो ये भी ऐसे जा रहा है, 90 तो नहीं लग रहा, एग्जैक्टली 90 नहीं है, ठीक है, ये 60 का डबल वाला एंगल है 120, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम C और D को सेंटर लेते हुए सेम रेडियाई से हम ऐसे कट लगाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको एक बार फिर से ड्रॉ करती हूं। तो अब हम क्या करेंगे, C और D को सेंटर लेते हुए यहां पर कट करेंगे, ठीक है। नाउ मार्क दिस पॉइंट एज से E, राइट। अब इस पॉइंट को ऐसे ज्वाइन करो। अभी तो ये आपको एक एंगल पे दिख रहा है, लेकिन जब आप C और D को कट करोगे ना, तो ये आपका पॉइंट ना समवेयर हेयर यहां पर आएगा और आपकी लाइन जो है वो एकदम ऐसे सीधी आएगी, ठीक है। तो कैसी आएगी, एकदम सीधी लाइन आएगी, राइट, ओके। सो अगर अब आप इस एंगल को मेजर करोगे तो ये एंगल कितना आएगा, ये एंगल आएगा 90 डिग्री। सो दिस मीन्स एंगल AOE इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये आपको स्टेप्स थोड़े से याद रखने पड़ेंगे ताकि आपको कोई भी एंगल कंस्ट्रक्ट करने को बोल दो आपको एकदम इजीली आता होना चाहिए, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट एंगल पे, दैट इज एंगल 45 डिग्री। तो हाउ वी विल कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो 45 डिग्री इज हाफ ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और उसको हम बाइसेक्ट कर देंगे। कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो AB, ठीक है। अब A को सेंटर लेते हुए अपनी कंपास की टिप को A पे रखो और एक ऐसे इसको बाइसेक्ट करो, ठीक है। मार्क दिस पॉइंट एज C, ओके। नाउ C को अब सेंटर लेते हुए एक आर्क यहां पर लगाओ और फिर मार्क दिस एज पॉइंट D, इसको सेंटर लेते हुए यहां पर लगाओ एक पॉइंट एंड मार्क दिस एज E, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ऐसे तो नहीं बना 90, एग्जैक्टली आपको तो पता है 90 कैसे बनता है। अब D और E दोनों को सेंटर लेते हुए एक D से आर्क लगाओ और एक E से आर्क लगाओ, ठीक है। नाउ जॉइन दीज पॉइंट्स, ठीक है, तो इसको F मान लो, ऑलराइट, तो इसको मान लो F, ओके। अब क्योंकि ये तो 90 बन गया, अब 90 का हाफ इज 45, तो मुझे इस 90 डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट करना है। तो मैं क्या करूंगी, बहुत सिंपल है, अब जो मैंने यहां पर रेडियस किया था ना, इस रेडियस को थोड़ा सा बढ़ा दूंगी एंड नाउ आई विल मेक अ कट ओवर हियर और फिर इस पॉइंट को से दिस इज G पॉइंट को सेंटर मानते हुए अब एक कट मैं यहां पर लगा दूंगी। सो नाउ से दिस पॉइंट इज O, सो आई विल नाउ जॉइन दीज टू, ठीक है, A और O को। तो यहां पर एंगल OAB विल बी एंगल 45 डिग्री और अब अगर आप यहां पर OAF एंगल देखोगे वो भी 45 डिग्री ही होगा क्योंकि यहां पर आपने एंगल 90 को बाइसेक्ट किया है, ओके। तो समझ आ गया ना कि अगर रैंडमली लिख दिया है कि कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री यूजिंग अ स्केल एंड अ कंपास या रूलर एंड अ कंपास, तो आप क्या करोगे, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ द 120 डिग्री एंगल बहुत ही सिंपल है। देखो क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, से नाउ नेम इट एज OA, ठीक है। अब O को सेंटर लेते हुए एक आर्क ऐसे ड्रॉ करेंगे, कर दी, ठीक है। मार्क दिस पॉइंट एज B, ओके। अब इसको सेंटर लेते हुए हम एक आर्क यहां पर ड्रॉ करेंगे और फिर इसको मार्क कर देंगे से C और फिर इसको सेंटर लेते हुए एक आर्क यहां पर ड्रॉ करेंगे एंड वी विल मार्क इट एज D,
ठीक है। तो यहां से इन दोनों पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करोगे, सो दिस एंगल विल कम आउट टू बी 120 डिग्री। ठीक है। तो अब जो मैंने आर्क ये ली थी, सेम ही रेडियस की आर्क मैं यहां पर लगाऊंगी, सेम रेडियस की आर्क से मैं यहां पर कट करूंगी। तो एक चीज जो आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है वो ये है कि आपको रेडियस को चेंज नहीं करना है जब आप ये 120 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। ठीक है, समझ आ गया। सिर्फ जब हम एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, तो हम रेडियस को थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, अदरवाइज हम रेडियस को बढ़ा नहीं रहे हैं, हम सेम ही रेडियस से इन सारी की सारी लाइंस को कट कर रहे हैं। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। आप इसको, अगर कई बार ऐसा होता है ना कि आपने जब कंपास रखा वो थोड़ा सा हिल गया, आपको डाउट है कि शायद ये हिल गया है, मतलब इसका रेडियस थोड़ा इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया है, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट ओपन इट टिल हियर। ठीक है, आप इसको ऐसे ट्रेस करते हुए इसको चेक कर सकते हो कि क्या आपका जो रेडियस अभी कंपास में है क्या वो सही है या नहीं। ओके, तो वो भी हो सकता है। नाउ कमिंग ऑन टू अ मोर बिगर एंगल देन 120, दैट इज 135। कैसे करेंगे? सोचो सोचो, कैसे करेंगे? करेंगे, बिल्कुल करेंगे। चलो अभी बताती हूँ कि कैसे करेंगे। ओके, सो नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट एंगल। तो इसको बनाना भी ना जितना डिफिकल्ट लग रहा है उतना ही सिंपल है, लेट मी टेल यू दिस। ठीक है, तो डरना नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे एक लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो इस बार हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी बड़ी सी लाइन सेगमेंट लेंगे एंड आई विल मार्क दिस पॉइंट एज O, से दिस पॉइंट इज A एंड से दिस पॉइंट इज B। ठीक है, सबसे पहले मुझे इस सेंटर पॉइंट दैट इज O पे मुझे एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है, कैसे बनाएंगे सबको पता है। O को सेंटर लेते हुए मैं यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करूंगी। ठीक है, नाउ इस पॉइंट जो बाइसेक्ट, जो यहाँ पर इस लाइन को जिसने इसको कट किया है, से दिस इज पॉइंट E, इसको यहाँ से सेम ही रेडियस से मैं इसको यहाँ पर कट करूंगी। देन आई विल मार्क इट एज F एंड नाउ सेम रेडियस से मैं इसको G पे कट करूंगी। ठीक है, अब F और G को सेंटर लेते हुए मैं दो आर्क्स यहां पर लगाऊंगी एंड आई विल जॉइन दीज पॉइंट्स। सो से दिस इज C। ठीक है, तो अब मेरा 90 डिग्री का एंगल तो यहां पर बन गया है। अब मुझे क्या करना है, अब अगर मैं 35 डिग्री का एंगल देखूं, ठीक है, तो 35 डिग्री, तो 90 डिग्री में मुझे कितना प्लस करना है कि मेरा 135 बन जाए। सोचो कितना करना है, मुझे सिर्फ 45 डिग्री एंगल चाहिए और। ठीक है, तो 45 डिग्री कैसे करते हैं, बताओ बताओ। सीधी सी बात है, 90 डिग्री को बाइसेक्ट करेंगे, राइट। तो 90, अगर यहाँ पर BOC 90 है तो इसका मतलब AOC भी तो 90 है, राइट। तो यहाँ पर अब हम इस तरफ को, अब हम AOC जो हमारा एंगल है 90 डिग्री का, उसको हम बाइसेक्ट करेंगे। तो उसको बाइसेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले O को ही सेंटर मानते हुए, ठीक है, तो O को ही हम सेंटर मानते हुए, तो यहाँ पर O को सेंटर मानते हुए से हम यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक ऐसी आर्क जो ऐसे कट करेगी इस पॉइंट, इस AO लाइन को। ठीक है, अब ये एक सेंटर पॉइंट आया है और एक ये आया है। अब से दिस इज X एंड Y। अब X एंड Y को मैं सेंटर लूंगी और यहाँ पर दो आर्क्स लगाऊंगी। ठीक है, तो बेसिकली मैं यहाँ पर कट करूंगी। नाउ व्हाट विल आई डू, आई विल जस्ट जॉइन दीज। तो अब ये जो एंगल है 90 डिग्री का, ये बाइसेक्ट हो गया है, तो ये मेरा 90 डिग्री आ गया और ये वाला मेरा 45 डिग्री आ गया। तो फाइनली मैं इसको मार्क कर देती हूँ L, पॉइंट L। तो यहाँ पर मेरा एंगल LOB आ गया है 135। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOC विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, पहली बात। अब क्योंकि 90 डिग्री तो मेरे पास था, मुझे 45 और चाहिए था, तो मैंने एंगल AOC को बाइसेक्ट कर दिया, मेरे पास 45 आ गया, तो मैंने फिर एक एंगल बना दिया LOB विच इज 135 डिग्रीज। ठीक है, बात समझ आ गई, सिंपल है।
सिर्फ आपको ना स्टेप्स याद रखने हैं। कोई भी ऐसे बड़ा सा एंगल आ जाता है, फिर आप सोचो कि अब ये कैसे बनाएं, तो पहले ना उस एंगल को थोड़ा ब्रेक करके देखो। जैसे हमने यहाँ पर किया 90 डिग्री हम बना चुके थे, ठीक है, 90 डिग्री, अब हमें 35 बनाना था, बेसिकली 135। तो उसको हम कैसे ब्रेक कर करके बना सकते हैं। एक 90 बहुत इजीली बन जाता है और 90 को ही बाइसेक्ट करने से 45 बन जाता है। तो बस हमने वही चीज का यूज करके यहाँ पर 135 डिग्री एंगल बनाया। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। सो नेक्स्ट इज 75 डिग्री। अब आप बोलोगे कि मैम 90 बनाया, 60 भी समझ आ गया, 90 को बाइसेक्ट करना मतलब 45 भी समझ आ गया, अब ये तो 75, ये तो कुछ और ही एंगल आ गया। मैम अब क्या करेंगे? बहुत ही सिंपल है, देखो क्या करेंगे। अब 75 डिग्रीज, देखो अगर मुझे 60 आता है बनाने, ठीक है, मुझे 90 भी आता है बनाने, और इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 30 डिग्री का। तो अगर मैं एक 60 का एंगल बना दूं और एक मैं 90 डिग्री का एंगल बना दूं और इन दोनों के एंगल को बाइसेक्ट कर दूं, तो क्या मेरे पास 75 आएगा? बिल्कुल आएगा, राइट। तो वही करना है, पहले हमें एक लाइन सेगमेंट बनानी है OA। ये मेरी एक लाइन सेगमेंट आ गई। मैंने O को सेंटर लेते हुए यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ कर दिया, ठीक है, मैंने इसको मार्क कर दिया X, और अब इसको सेंटर लेते हुए यहाँ पर कट किया, इसको मैंने Y मार्क किया, अब इसको सेंटर लेते हुए मैंने यहाँ पर कट कर दिया और इसको मैंने Z मार्क कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ कर देती हूँ पहले तो ये तो मेरा आ गया B पॉइंट और ये मेरा आ गया 60 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है। अब मैं यहीं से ना 90 डिग्री का एंगल भी बना दूंगी। मैं Y और Z को मैं सेंटर लेते हुए ऐसे दो आर्क्स लगाऊंगी और इसको यहाँ पर मार्क कर दूंगी। सो दैट इज C। तो ये मेरा कितना बन गया? 90 बन गया, लेकिन मुझे तो 75 चाहिए। तो मैं ये जो मेरा 30 डिग्री का एंगल है ना बीच में, मैं इसको बाइसेक्ट करूंगी। तो क्या करना है मुझे इसको और इस पॉइंट को सेंटर लेना है, एक कट यहाँ पर लगाना है, दूसरा कट यहाँ पर लगाना है और यहाँ पर इन दोनों को ज्वाइन कर देना है। सो से दिस पॉइंट इज D। तो अब दिस इज 15 डिग्री, this one is 60 degree, so total angle AOB plus angle BOD is equal to 15 degree plus 60 degree, that is 75 degree. So angle AOD is equal to 75 degree. Clear? समझ आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट सम स्पेशल कंस्ट्रक्शंस, जैसे टू कंस्ट्रक्ट अ बाइसेक्टर फॉर अ गिवन लाइन। तो अगर हमें एक लाइन दी है, हमें उसका बाइसेक्टर बनाना है, तो हम क्या करेंगे? तो अब मुझे एक गिवन लाइन सेगमेंट दिया है, मतलब एक लाइन सेगमेंट मुझे दी है, मुझे उसके ऊपर एक बाइसेक्टर बनाना है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। सो से मान लो ये है मेरी वो लाइन, तो लाइन सेगमेंट दिस इज A एंड दिस इज B, ठीक है। अब मुझे इसको बाइसेक्ट करना है, मतलब इसको इक्वल हाफ में डिवाइड करना है। तो मैं क्या करूंगी, पहले तो इसका अपना कंपास लूंगी और कंपास को पॉइंट A पे रखूंगी, और अगर मैं ऐसे देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां जैसे इसका कुछ सेंटर आना चाहिए, मतलब इस जैसे पॉइंट पे, ठीक है। तो मैं इससे ज्यादा कंपास को ओपन कर दूंगी, मोर देन हाफ द लेंथ ऑफ दिस लाइन सेगमेंट, एंड नाउ आई विल मेक अ कट ओवर हियर, और सेम A ही पॉइंट को सेंटर मानते हुए एक कट मैं इधर लगा दूंगी, ठीक है। अब मैं B को सेंटर लूंगी और B को सेंटर लेते हुए एक कट मैं यहाँ पर लगाऊंगी और दूसरा कट जो है वो मैं यहाँ पर लगाऊंगी। नाउ आई विल जॉइन these two points. So say this point is X, this point is Y, ठीक है। And now say this point is P. तो जब हम इस पूरे लाइन को मेजर करेंगे तो हम देखेंगे कि AP जो है वो PB के इक्वल है, तो मतलब AP PB के इक्वल है, और अगर हम दोनों को टोटल लेंगे सो दीज आर हाफ ऑफ AB, ठीक है। और ये जो एंगल्स हैं यहाँ पर बने हुए, दीज आर 90 डिग्री एंगल्स। बात क्लियर हो गई आपको? समझ आया मैंने क्या बोला? तो
कभी भी किसी भी लाइन का अगर आपको बाइसेक्टर बनाना है तो ऑलवेज रिमेंबर एक गिवन लाइन सेगमेंट का एक ही बाइसेक्टर हो सकता है। क्यों? बाइसेक्टर मतलब कि वो लाइन को इक्वली दो हाफ्स में डिवाइड कर रहा है। तो एक लाइन को हम एक ही बार डिवाइड कर सकते हैं, उसके दो इक्वल हाफ्स एक ही पॉइंट पर आ सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक बार बाइसेक्टर यहाँ आया और एक बार यहाँ आया, ऐसा नहीं हो सकता, राइट? सो this is how we draw a bisector for a given line segment. Okay, now to construct a perpendicular to a line through a point on it. तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो अब हमें एक परपेंडिकुलर बनाना है एक गिवन पॉइंट से, ठीक है? तो हम क्या कर रहे हैं, हमने पहले ये एक लाइन सेगमेंट ले ली एंड दिस लाइन सेगमेंट इज ए बी। अब इसी लाइन सेगमेंट के ऊपर हम एक पॉइंट मान लेते हैं, से हमने ये वाला पॉइंट ले लिया एंड दिस इज पॉइंट पी, और इस पॉइंट के ऊपर हमें एक परपेंडिकुलर बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए यहाँ पर एक आर्क बनाएंगे। ये आर्क जहां पर टच करेगी इस पॉइंट को, मैंने बोला x, और यहां से एक आर्क बनाएंगे यहाँ पर से y, और इसको y को सेंटर लेते हुए एक और आर्क बनाएंगे दैट इज z, ठीक है? अब दिस इज 60, दिस इज 120, राइट? और इनका मिड पॉइंट क्या होगा, इनका बीच का जो यहां से जो इनका बाइसेक्टर होगा दैट विल बी 90, ठीक है? अब y और z को हम सेंटर लेते हुए दो आर्क्स कुछ ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है? एंड this will be like this, so say this is C, ठीक है? So now this is how we draw a perpendicular through a line at a point, ठीक है? तो एक पॉइंट से होते हुए हमने एक परपेंडिकुलर बना दिया। All right, so I hope this is clear. Now coming on to the next special construction case, and to construct a perpendicular to a line through a point outside the given line. अब अभी तक क्या था कि मेरे पास एक लाइन सेगमेंट थी ए बी, ठीक है? तो मेरा पॉइंट था लाइन के ऊपर जहां पर मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया था। अब क्या है कि जो मुझे गिवन पॉइंट है ना, वो लाइन के ऊपर नहीं है बट लाइन के बाहर है। तो क्या करेंगे, अभी देखते हैं। अब ये मान लेते हैं कि जो मेरा पॉइंट है दैट इज दिस पॉइंट पी, ठीक है? अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इसी पॉइंट P को सेंटर लेते हुए एक सूटेबल रेडियस लूंगी, एक सूटेबल आर्क ड्रॉ करूंगी एक रेडियस से, ठीक है? तो मैंने इसको सेंटर माना एंड नाउ आई विल ड्रॉ एन आर्क मेकिंग श्योर कि ये इस लाइन सेगमेंट ए बी को कट करे दो पॉइंट्स पे, एंड आई विल मार्क दीज पॉइंट्स एज x एंड y, ठीक है? अब इन्हीं x एंड y को सेंटर लेते हुए आई विल दोनों ही आर्क, मतलब x और y को मैंने सेंटर लिया है और सेम आर्क, सेम लेंथ की रेडियाई की आर्क जो है मैं यहां पर लगा दूंगी, ठीक है? सो लेट अस से दिस पॉइंट इज z, ओके? अब याद रखना कि जो आर्क आपने, जिस रेडियस की आर्क आपने यहां लगाई है, इससे जब आप यहां पर आर्क लगा रहे हो x और y को सेंटर मान के, वो थोड़ी ज्यादा रखना, ठीक है? नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट जॉइन P एंड Z। अब P और Z जब एक दूसरे से ज्वाइन हो रहे हैं तो ये यहां पर एक पॉइंट पर इस AB लाइन सेगमेंट से भी मिल रहा है, एंड से दिस पॉइंट इज Q। सो दिस मीन्स जो हमें रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर चाहिए था ऑन लाइन सेगमेंट ए बी, दैट इज दिस परपेंडिकुलर पी क्यू। डन, सिंपल, ओके? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज टू कंस्ट्रक्ट अ लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन फिक्स्ड पॉइंट। तो ये जो हमें लाइन सेगमेंट दी है, इसी के पैरेलल हमें एक लाइन बनानी है और वो एक फिक्स्ड पॉइंट से पास होनी चाहिए, ओके? तो अब हमें क्या करना है, हमें एक लाइन, पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट करनी है जो हमें गिवन लाइन है उसके। सो से हमारी जो गिवन लाइन सेगमेंट है दैट इज दिस ए बी, ठीक है? सो दिस इज ए बी, और बाहर हमें ना कहीं पर ये पॉइंट दिया है P,
ठीक है। अब इस पॉइंट से पास होनी चाहिए वो लाइन और वो पैरेलल होनी चाहिए हमारे ए बी के। तो सबसे पहली चीज जो हम यहाँ पर करेंगे वो ये है कि हम यहाँ पर से एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं एंड से दिस इज पॉइंट क्यू। इस पॉइंट पी और इस पॉइंट क्यू को आपस में, ठीक है, इसको थोड़ा इधर मान लो, तो इनको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब अपने कंपास को खोलेंगे, एक रेडियस पे खोलेंगे और उसको क्यू को सेंटर मानेंगे और यहाँ पर एक आर्क लगा देंगे। ठीक है, अब इसको डिस्टर्ब नहीं करना है और इसको पी के ऊपर रखना है और सेम एक आर्क हमें यहाँ पर लगा देनी है। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखो जब दो लाइंस हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं, कब वो पैरेलल होती है, जब उनके ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब है कि हमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल लाना है, तो हमारी लाइंस ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाएंगी। करेक्ट। तो अब इनको पैरेलल लाने के लिए अब हम क्या करेंगे, सो से दिस इज एक्स, दिस इज वाई। ठीक है, तो अब हम x के ऊपर अपनी कंपास रखेंगे और उसको ओपन करेंगे टिल y और यहाँ पर एक ऐसे आर्क लगा लेंगे। ठीक है, ना भी लगाओ तो भी चलेगा, बट x के ऊपर रख के इसको y तक ओपन करेंगे और सेम हम यहाँ पर करेंगे, इस पॉइंट पर रखेंगे। ठीक है, ये जो हमारा पॉइंट है, से दिस इज पॉइंट u। ठीक है, इस पॉइंट पर रखेंगे और इसको जितना ये ओपन था, जितना ये वाला रेडियस था, सेम रेडियस पर आके यहाँ पर एक आर्क लगा देंगे, से दिस पॉइंट इज V। और अब हम क्या करेंगे, ठीक है, इस पॉइंट को ना हम थोड़ा सा ऊपर ले सकते हैं। ठीक है, ताकि मेरी लाइन सीधी आए, क्योंकि आई एम नॉट यूजिंग रूलर एंड कंपास, तो मेरी लाइंस और एंगल्स थोड़े अलग आएंगे। लेकिन जब आप कर रहे हो तो आपको रूलर और कंपास दोनों का ही यूज करना है, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे और इनको आगे को भी प्रोड्यूस करेंगे। सो नाउ वी विल सी, से दिस इज C and D. So we will see these are the two alternate angles which are equal to each other and line AB is parallel to line CD. ठीक है, सिंपल, समझ आ गया कैसे करना है। तो अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज ड्रॉ एंगल ABC विच इज 120 डिग्री, बाइसेक्ट द एंगल यूजिंग रूलर एंड कंपासेस ओनली, measure each angle so obtained and check whether the angles obtained on bisecting angle ABC are equal or not. ठीक है, तो वैसे तो जब भी हम एंगल को बाइसेक्ट करेंगे तो वो इक्वल ही आना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं कि एंगल 120 कैसे बनाना है। कैसे बनाना है आप मुझे बताओ। आप बोलोगे मैम बहुत ही सिंपल है, एक लाइन लो AB, ठीक है, AB लाइन सेगमेंट एक ले लिया, यहाँ पर A को सेंटर मानते हुए मैंने एक आर्क ऐसे ड्रॉ कर दी। ठीक है, सो दिस इज x, है ना। अब यहाँ पर सेम रेडियस से मैंने एक आर्क यहाँ पर ड्रॉ की और फिर इस पॉइंट को y को सेंटर मानते हुए एक आर्क मैंने यहाँ पर ड्रॉ की, दैट इज z। करेक्ट। अब ये 60 था और ये कौन सा एंगल आता है, दिस इज 120। इसको थोड़ा आगे तक आप प्रोड्यूस कर लेना, ठीक है, मेरे स्क्रीन में थोड़ी जगह कम है। ओके, तो अब ये आपने एंगल बना दिया, सो दिस एंगल इज 120। अब हमें बोला गया है कि हमें इस एंगल को बाइसेक्ट करना है। तो आपने जो भी रेडियस लिया है उसको थोड़ा सा ओपन अप करो और z और x को सेंटर मानते हुए यहां पर आर्क लगा दो। ठीक है, लगा दी आर्क। अब आप देखोगे कि ये जो है ये इस y पॉइंट से होता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है, सो दिस इज C। ऑल राइट, सो दिस इज 120 डिग्री एंगल और इसका हाफ जो आया है दैट इज 60। तो जब हम इस एंगल को, ठीक है, सो से दिस इज पॉइंट D, तो जब हम एंगल CAD को और एंगल CAB को मेजर करेंगे तो दोनों ही हमारे आएंगे 60 डिग्री एंगल्स। ठीक है, समझ आ गया। तो कोई डाउट है तो प्लीज आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन और यू कैन बुक अ क्लास विद लर्न हब स्वयं। ओके, सो नाउ ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB विच इज 8 सेंटीमीटर। तो पहले तो हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, सो से दिस इज A and this is B and the length of this line segment is 8 centimeters.
ठीक है। नाउ मार्क अ पॉइंट P इन AB सो दैट AP इज 5, ठीक है। AB और यहां पर मान लिया मैंने एक पॉइंट P विच इज 5 सेंटीमीटर्स, ठीक है। नाउ एट P कंस्ट्रक्ट AOP इक्वल टू 30 डिग्री, राइट। तो मतलब AOP, तो यहां पर मुझे अब APO मतलब ऐसे को एक एंगल मुझे कंस्ट्रक्ट करना है जो 30 डिग्री होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं P को सेंटर लेते हुए एक आर्क ऐसे ड्रॉ करूंगी, ठीक है। सो से दिस इज द पॉइंट X। अब इसको सेंटर लेते हुए एक आर्क मैं यहां पर ऐसे ड्रॉ करूंगी, से दिस इज Y, ठीक है। तो मुझे पता है कि ये वाला एंगल कितना बना है, कितना है ये, दिस इज 60 डिग्री। अब मैं X और Y इन्हीं दोनों को सेंटर लेते हुए थोड़ा सा यहां पर आगे यहां पर आर्क लगाऊंगी एंड नाउ आई विल जॉइन दिस P विद दिस पॉइंट दैट इज O, ठीक है। सो नाउ बिकॉज यहां पर 60 बना था, अगर मैं 60 डिग्री एंगल को बाइसेक्ट कर देती हूं तो मेरे पास कौन सा एंगल आ जाएगा, 30 डिग्री, राइट। सो आई विल मार्क इट एज O। तो यहां पर मेरा एंगल APO कितना आ गया, 30 डिग्री। फाइन, तो समझ आ गया कैसे ड्रॉ करना है, सिंपल, ओके। So now next question is question number 6 from exercise 22A. So the question says draw a line segment of length 6.4 centimeter. तो मैंने एक यहाँ पर लाइन सेगमेंट बना दिया AB जिसकी लेंथ है 6.4 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अब मुझे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, तो मैं ये पॉइंट ले लूंगी A और एक पॉइंट ले लूंगी B। तो A पॉइंट को सेंटर मानते हुए अब जो मेरा कंपास का रेडियस होगा वो 3.2 सेंटीमीटर से ज्यादा होना चाहिए, मतलब कि ये जो लेंथ है 6.4 सेंटीमीटर इससे इसके हाफ से ज्यादा होना चाहिए। सो से मैंने इसको 3.5 सेंटीमीटर ले लिया था, ठीक है। तो अब A को सेंटर मानते हुए मैं एक आर्क यहां पर लगाऊंगी और दूसरी आर्क मैं यहां पर लगाऊंगी, ओके। अब B को सेंटर मानते हुए एक आर्क यहां पर और एक आर्क मैं यहां पर लगाऊंगी। आई विल मार्क दिस पॉइंट एज X और ये वाला मैं मार्क कर दूंगी Y। And now simply I will join these points and now this is how I will draw a perpendicular bisector of this line segment AB, ठीक है, सिंपल, समझ आ गया, ओके। Let's move on to question number 7. So the question says draw a line segment AB 5.8 centimeters, mark point P in AB such that PB is 3.6 centimeter, okay. Now at P draw perpendicular to AB। तो सिंपल है, हमने अभी किया है, तो हमने ये स्पेशल केसेस थे। सो दिस इज AB लाइन सेगमेंट जिसकी लेंथ हमने कितनी ले ली थी, जिसकी लेंथ हमें लेनी है 5.8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके ऊपर मैंने P पॉइंट को, अब इसके ऊपर मैंने P पॉइंट लेना है, ठीक है। तो P पॉइंट कितना चाहिए मुझे, PB की लेंथ 3.6 सेंटीमीटर होनी चाहिए, मतलब कि ये कुछ हाफ से ज्यादा होगा, ठीक है। तो मतलब यहां जैसे P आ गया और अब इसकी लेंथ मेरी हो गई 3.6 सेंटीमीटर्स, ऑलराइट। अब P को सेंटर मानते हुए आई विल ड्रॉ एन आर्क लाइक दिस। सो आई विल मार्क दिस एज X। X को सेंटर लेते हुए बिना कंपास के रेडियस को हिलाए आई विल डू इट, आई विल मेक अ कट ओवर हियर। यहां पर आई विल मार्क इट एज Y। इसको अब बिना डिस्टर्ब करते हुए आई विल मेक अ कट ओवर हियर एंड आई विल मार्क दिस एज Z, ओके। अब Y और Z को सेंटर लेते हुए यहां पर और यहां पर दो कट लगाऊंगी एंड नाउ आई विल ड्रॉ अ लाइन, ठीक है। ये कुछ इधर ही आएगा, मतलब लाइन आपकी स्ट्रेट आनी चाहिए बिकॉज यू आर यूजिंग रूलर एंड कंपास, ठीक है। एंड आई विल मार्क दिस पॉइंट एज से C, ठीक है। सो दिस इज हाउ आई हैव ड्रॉन अ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री। सो नाउ दिस CP इज परपेंडिकुलर टू AB, ऑलराइट, समझ आ गया, ओके। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक लाइन दी गई है, ड्रॉ लाइन थ्रू पॉइंट P, ठीक है। तो मान लिया वो जो पॉइंट P है वो यहाँ पर है एंड दिस इज लाइन सेगमेंट लाइन AB,
ठीक है। तो अब हमें एक लाइन इस P से ड्रॉ करनी है जो AB के पैरेलल होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A और B हमारे 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, दिस इज पॉइंट P। मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लेती हूँ Q एंड आई विल जॉइन दीज 2 पॉइंट्स, ठीक है। जैसे मैंने पहले समझाया था कि 2 लाइंस, मान लो ये AB है, दिस इज CD, अगर मुझे इन दोनों को पैरेलल करना है या पैरेलल प्रूव करना है तो मुझे इसके ऑल्टरनेट एंगल्स को इक्वल करना पड़ेगा या इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी मैं इसके ऑल्टरनेट एंगल्स को इक्वल करूंगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, Q को सेंटर लेते हुए कंपास को ओपन करूंगी और एक लाइन ऐसे आके एक ड्रॉ करूंगी, ठीक है, जो इसको X और इसको Y पर कट करेगी, ठीक है। अब सेम ही मैं यहां पर ड्रॉ कर दूंगी, ठीक है, राइट। अब X के ऊपर कंपास रखूंगी और उसको ओपन करूंगी टिल Y, जितना रेडियस है सिर्फ उतना, ठीक है। अब यहां पर क्या करूंगी, जहां पर ये Z पर मिल रहा है ये आर्क, उसको सेम रेडियस का यूज करके मैं इसको यहां पर कट करूंगी, ठीक है। सो से मार्क दिस पॉइंट एज U, राइट। नाउ आई विल जॉइन दिस PU and I will extend this line like this and say this line is C and D, okay। तो अब these 2 angles, these are the alternate angles, these are equal and this line CD is parallel to line AB, all right। तो बात समझ आ गई। So this is how we will do this question। हमने ऑलरेडी जो लास्ट स्पेशल केस किया था वो हमने इसी के ऊपर किया था। So this was all from our today's session. I hope you understood it. I hope you understood how to draw each and every angle. कोई भी डाउट हो, ask it on Ask Question section, or you can book your class with LearnoHub स्वयं। So I'll see you next time with the second part of this chapter. Till then you all take care and as you all know, LearnoHub मतलब free है पर best है।